हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 log 2 x क्यू प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to log base 2 9 2 रेज टू पावर x माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/3 dx इज। तो हमें इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आ रहा होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि u मल्टीप्लाई v जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम देखो कैसे करते हैं। u एज इट इज रहता है, v का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, प्लस में v एज इट इज रहता है और u का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। ये समझते हैं हम। तो अब देखो हमारा जो इंटीग्रल है उसको एक बार के लिए हम i बोल देते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले तो 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं और यहाँ पे log बेस 2 है, log बेस 2 है, ठीक है। और x क्यूब प्लस में 1 है और dx है, प्लस में यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 1 से लेके log बेस 2 9 तक जा रहे हैं और 2 रेज टू पावर x माइनस 1 की पावर है 1/3 और dx। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। देखो इस इंटीग्रल को अलग से लिखते हैं। लेट i डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके log बेस 2 9 2 रेज टू पावर x माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 dx। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं 2 रेज टू पावर x माइनस 1 को किसके इक्वल, t क्यूब के इक्वल। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 2 रेज टू पावर x ln 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt अपॉन में dx। इसका मतलब अगर हम dx का वैल्यू लिखना चाहते हैं वो क्या आ जाएगा, देखो 3t स्क्वायर dt अपॉन में 2 रेज टू पावर x ln 2। तो 2 रेज टू पावर x जो लिखा हुआ है उसको कैसे लिख सकते हैं, टी क्यूब प्लस में 1 लिखा जा सकता है ना। यहां से टी क्यूब प्लस में 1 लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर एक्स को, और इसके मल्टीप्लाई में ln 2 है। ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट भी उस हिसाब से चेंज होगी। तो x का वैल्यू जब 1 है उस केस में टी क्यूब क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1, ठीक है। दैट इज बेसिकली इक्वल टू कहां से कहां तक, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब t का वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा। और जब x का वैल्यू है log बेस 2 9 तो उस केस में t क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, देखो 2 रेज टू पावर log बेस 2 9 और यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है a रेज टू पावर log बेस a b दैट इज इक्वल टू b। तो उसी तरीके से यहाँ पे कितना बन गया, 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो t क्यूब का वैल्यू अगर 8 है तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी i डैश का वैल्यू अगर लिखेंगे i डैश विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2 तक चले जाएंगे और यहाँ पे 2 रेज टू पावर x माइनस 1 की पावर 1/3 है तो t क्यूब की पावर 1/3 t ही आ गया। और यहाँ पे देखो dx का वैल्यू रख देते हैं जो कि है 3t स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3t स्क्वायर dt होल अपॉन का वैल्यू कितना है, t क्यूब प्लस 1 ln 2, t क्यूब प्लस 1 ln 2 ये लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर अब i लिखना चाहें हम, i को देखो कैसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि देखो लिमिट लगी हुई है। तो अब ये जो कंप्लीट इंटीग्रेशन वेरिएबल x में चल रहा है ना, बस x को हम t से रिप्लेस कर सकते हैं। वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक हमने क्या किया, बस x को t से रिप्लेस कर दिया है। तो log बेस 2 t क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt आ गया एंड प्लस में क्या आ जाएगा, ये जो i डैश का वैल्यू है ये इंटीग्रेशन 1 से 2 3t स्क्वायर है तो इसको लिख लिया हमने t मल्टीप्लाई में 3t स्क्वायर dt, सॉरी 3t स्क्वायर था मल्टीप्लाई में t भी था तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लिया अपॉन में t क्यूब प्लस 1 ln 2 लिखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग इंटीग्रेशन है, लिमिट तो सेम ही है तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक log बेस 2 t क्यूब प्लस 1, ठीक है, और प्लस में ऐसे लिख सकते हैं t मल्टीप्लाई में 3t स्क्वायर अपॉन में t क्यूब प्लस 1 ln 2। इस कंप्लीट का dt आ जाएगा। अब एक चीज नोट करो, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं t मल्टीप्लाई में log बेस 2 t क्यूब प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में u मल्टीप्लाई v लगा दिया तो पहले तो t एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dt ऑफ log बेस 2 t क्यूब प्लस में 1 ये आ गया, प्लस में अब log बेस 2 t क्यूब प्लस 1 एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा
डी अपॉन डी टी ऑफ टी। समझ में आ गया ये बात? तो अब टी एज इट इज रहा। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि हमें तो लॉग बेस ई टाइप टर्म का डिफरेंशिएशन पता है, तो इसको देखो वैसे ही ब्रेक कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, लॉग बेस ई ऊपर वाला टर्म टी क्यू प्लस वन और अपॉन में एल एन टू, यानी कि लॉग बेस ई टू को एल एन टू लिखा जा सकता है, प्लस में ये आ गया लॉग बेस टू टी क्यू प्लस वन, ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे वन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टी अपॉन में एल एन टू तो बाहर आ गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा वन अपॉन टी क्यू प्लस वन। अब चेन रूल से टी क्यू प्लस वन का डिफरेंशिएशन किया तो 3t स्क्वायर प्लस में लॉग बेस टू टी क्यू प्लस वन। ध्यान से देखो, अगर इस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, क्या बनेगा, लॉग बेस टू टी क्यू प्लस वन प्लस में टी मल्टीप्लाई में 3t स्क्वायर अपॉन में टी क्यू प्लस वन मल्टीप्लाई में एल एन टू। एक चीज़ नोट करो, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर चीज़ लिखी हुई है ना, ठीक है, ये एज इट इज सेम है। देख लो आप, ये वैल्यू एज इट इज सेम आ रही है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें यही तो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? तो इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें बेसिकली मिल जाएगा क्या, टी लॉग बेस टू टी क्यू प्लस वन, और बस इस पे लिमिट लगा दो 1 से लेके 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग बेस 2 कितना बन गया, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 प्लस 1 यानी कि 9 हो जाएगा, माइनस में 1 और लॉग बेस 2, और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। दैट इज बेसिकली इक्वल टू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लॉग बेस 2 9 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आई का वैल्यू आया है। तो अब देखो आई को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो अब हमारे पास में कितना बन जाएगा, आई विल बी इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 2 लॉग बेस 2, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1 है, दैट इज इक्वल टू, अब लॉग की प्रॉपर्टी से जो 2 पावर में आगे चला जाएगा, तो 4 लॉग बेस 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 1, ये वैल्यू बन रहा है। तो अब इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालेंगे ना, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ आई, दैट विल बी इक्वल टू 4 लॉग बेस 2 3 माइनस 1। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास में बन जाएगा 5.32, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो जस्ट पिछला इंटीजर इसका 5 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।